मैं शाइना सेठ, कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों? आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, कई बार लोगों की जो पत्री होती है वो बड़ी जबरदस्त होती है, प्लैनेट्स बहुत अच्छे होते हैं, है ना, कंजंक्शंस बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बट फिर भी उनकी लाइफ उथल पुथल रहती है। उनकी लाइफ में प्यार नहीं रहता, उनकी लाइफ में पैसा नहीं रहता, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती। क्या रीजन है? मैं आज जिस चीज के बारे में बात कर रही हूं वो है बाथरूम, जो कि इंसान की किस्मत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट निग्लेक्टेड है। समझे मेरी बात को? कहते हैं ना, एक इंसान की जो शख्सियत होती है वो उसके जूतों से पता चलती है, जो एक घर की शख्सियत होती है वो उसके बाथरूम से पता चलती है। मैं और मम्मी जब भी वास्तु के लिए जाते हैं, पता है सबसे पहली चीज हम क्या देखते हैं? इंसान का टॉयलेट, इंसान का बाथरूम। इंसान की किस्मत देखनी है ना तो उसके बाथरूम में चले जाओ, उसकी किस्मत दिख जाएगी कि कैसे चल रही है। समझे मेरी बात को? उसकी चीजें कैसे चल रही है, उसकी लाइफ अभी कैसे चल रही है, उसके बाथरूम से दिख जाएगी। पत्री तो बड़ी दूर की बात हो गई। समझे मेरी बात? तो आज मैं आपको जो जो चीजें समझा रही हूं बड़ी जबरदस्त समझाने वाली हूं, तो उस चीज को बहुत अच्छे से समझना और मैं ट्राई करूंगी कि बहुत अच्छे से समझाऊं। तसल्ली से सुनना और तसल्ली से समझ के वो चेंजेस करना। अब सबसे पहली चीज, बाथरूम जो होता है ना, जैसे जो टॉयलेट होता है, पहले जमाने में तो जो टॉयलेट्स होते थे और जो जहां पर हम नहाते हैं वो अलग अलग रहते थे। जो टॉयलेट होता है जहां पर WC होता है वो किस प्लैनेट को डिनोट करता है? राहु को। राहु का स्थान होता है। और जो जहां पर हम नहाते हैं पानी, चंद्रमा। जब ये दोनों आज की डेट में मॉडर्न आर्किटेक्चर में ये दोनों मिले होते हैं ना, अलग अलग चीजें नहीं रहती, तो ये ग्रहण लगा देते हैं, ये मून और राहु की कंजंक्शन बना देते हैं। समझे मेरी बात को? जब आप बाथरूम में जाते हो, कोने पे देखा आपने पानी इकट्ठा होगा, क्या करते हैं? पितृ दोष उत्पन्न कर देते हैं। भले पत्री में उनकी हो ना हो, उनके घर के वास्तु से इकट्ठा पानी ने पितृदोष उत्पन्न कर दिया। अब जब टॉयलेट में खराबी होती है, राहु केतु कालसर्प दोष भी उत्पन्न कर देता है। यह चीज समझने की कोशिश करना। अब सबसे पहली चीज, बाथरूम ऐसा चमकना चाहिए कि वो बाथरूम पहली बात तो लगे ही ना, ऐसा चमकना चाहिए। पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। कपड़े हम पहन कर टांग देते हैं, आप समझते हो राहु कितना ज्यादा एक्टिवेट हो गया? अच्छे से उसको बाल्टी में ढक के रखो। अभी तो बहुत जबरदस्त चीजें आगे बतानी है, पहले ये छोटी छोटी चीजें कवर अप कर लूं। अगली चीज, टूथपेस्ट है ना, ऐसे मुचड़ के ब्रशेस, पुराने जो शैम्पूस के डब्बे हैं इकट्ठे करके पता नहीं क्यों सजा के रखे होते हैं, बहुत गलत है। टॉयलेट सीट और बाथरूम के आगे शीशा लगा देंगे, बहुत गलत है। समझे मेरी बात को? तो ये चीजें जब हम, पहली बात तो ये चीज ठीक करना। दूसरी चीज, बेडरूम और बाथरूम अटैच्ड, मोस्टली 99% दोनों अटैच्ड रहते हैं। बेडरूम की एनर्जी और बाथरूम की एनर्जी कभी मिलनी नहीं चाहिए। वो एंजाइटी देती है, वो प्रॉब्लम्स देती है, वो मानसिक अशांति देती है, वो हेल्थ प्रॉब्लम देती है। मेरी बात समझ रहे हो? क्या करोगे? आपने बाथरूम के आगे, आपने अपने बाथरूम के डोर के आगे पर्दा लगा देना है। अगर आपका साउथ में बाथरूम है, साउथ डायरेक्शन में, तो लाल पर्दा। अगर आपका नॉर्थ में बाथरूम है तो ब्लू पर्दा। अगर वेस्ट में बाथरूम है तो आपने सफेद पर्दा लगा देना है। अगर ईस्ट में है तो ग्रीन पर्दा लगा दोगे, पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब चीज समझने की कोशिश करना। अब हम मेजर प्रॉब्लम्स पे जाते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या क्या चीजें उत्पन्न करती है, ठीक है ना। अब सबसे पहली चीज, अगर तो आपका साउथ ईस्ट में अगर आपका टॉयलेट है, पहले साउथ के बारे में बात करते हैं। अगर तो आपका साउथ में टॉयलेट है तो वो फेम, साउथ एरिया क्या देता है? फेम देता है। साउथ एरिया कॉन्फिडेंस देता है, साउथ एरिया पावर देता है। और अगर वहां पर टॉयलेट है, अंडर कॉन्फिडेंट, बदनामी,
समझे मेरी बात को? पावरलेस फील करेगा, वीक फील करेगा। साउथ की क्वालिटी, साउथ ईस्ट एरिया किसका होता है? फाइनेंसेस का होता है, इनकमिंग मनी का होता है ना। एक इंसान कंसल्टेशंस जब करती हूं तब है ना, लोग बोलते हैं जी पैसा आता है पर बरकत नहीं है। बरकत मतलब सेविंग ना, सीधी बात है। बरकत सेविंग क्यों नहीं है? साउथ ईस्ट में टॉयलेट, पूछा तो साउथ ईस्ट में टॉयलेट है। अब क्या, पैसा आ रहा है, पत्री ने पैसा दे दिया, कहां चला गया? टॉयलेट है ना, फ्लश हो गया, बात खत्म हो गई। साउथ ईस्ट में अगर आपके टॉयलेट है तो एक लाल पट्टी लगा दोगे उसके WC पॉट के आसपास। समझे मेरी बात को? बात खत्म। ये ट्रीटमेंट करोगे। अगर आपका साउथ वेस्ट में टॉयलेट है तो क्या करोगे? साउथ वेस्ट में अगर आपका टॉयलेट होगा तो आपने एक येलो पट्टी, साउथ वेस्ट किसका एरिया होता है? साउथ वेस्ट रिलेशनशिप्स का होता है, साउथ वेस्ट स्टेबिलिटी का होता है, साउथ वेस्ट आपका एक ब्रांडिंग आपको देता है। वहां पर तो टॉयलेट आ गया, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी कैसे? आपके रिश्ते संभलेंगे कैसे? आपके रिश्ते उत्पन्न कैसे होंगे? नहीं होंगे, नहीं होंगे। पतरी उठा देगी, पट करके नीचे पटकी मारेगी, बात वहीं की वहीं आ जाएगी। जहां से शुरू किया था वहीं पर वापस, उथल पुथल। ये सारी चीजें कौन देता है? साउथ वेस्ट का टॉयलेट देता है। क्या करोगे? येलो पट्टी लगा दोगे, WC के आसपास एक येलो पट्टी लगा दोगे। अब हम आते हैं वेस्ट एरिया पे। अगर वेस्ट एरिया किसका होता है? विश फुलफिलमेंट। वेस्ट एरिया में टॉयलेट विशेस कभी पूरी होने देगा ही नहीं। वेस्ट एरिया में टॉयलेट बच्चों पे बहुत ज्यादा गलत वो कहती है ना, उनके अंदर गलत संगति में पड़ जाएंगे, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, बच्चों पे बहुत खराब असर करवाता है ये वेस्ट का एरिया। समझे मेरी बात को? तो लोग बोलते हैं बच्चा ये नहीं करता, वो नहीं करता। ये नहीं पता कि आपके बच्चे की गलती नहीं है, जिस घर में उसको रखा हुआ है वहां पर गलती है। उसको ठीक करो, उसको ठीक करोगे तो बच्चा अपने आप ठीक हो ही जाएगा। क्या करोगे? एक सफेद पट्टी लगा दो, सफेद पट्टी लगा दोगे। अच्छा, अब एक चीज बताती हूं, साउथ वेस्ट में टॉयलेट हो सकता है, डिस्पोजल का एरिया होता है। WNW वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट हो सकता है, क्योंकि दैट इज ऑल्सो, वो जोन बिल्कुल ठीक है। ईस्ट साउथ ईस्ट में टॉयलेट हो सकता है, वो भी ठीक है। समझे मेरी बात को? तो ये जो प्लेसेस है दैट इज परफेक्ट, मतलब ठीक है उस चीज के लिए, वो खराबी नहीं देगा। स्पेशली साउथ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट इज फाइन अपना टॉयलेट के लिए। अब हम आते हैं नॉर्थ एरिया में। अगर आपका नॉर्थ जोन में टॉयलेट है, अपॉर्चुनिटी, यू विल नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी। नॉर्थ वेस्ट में सेविंग्स, वो भी सेविंग्स का, सपोर्ट का होता है। वो नॉर्थ वेस्ट किसका होता है? सपोर्ट का होता है। तो आपको लोगों को, अब मैं एक बात बताती हूँ, बहुत बड़े बॉलीवुड राइटर है ना, उनके घर पे वास्तु, अब तो खैर उनको पहले अवार्ड्स वगैरह भी मिले थे, उनका नाम नहीं लूंगी, बट जब मम्मी और मैं गए उनकी बात तो वहीं आ गई कि पहले हम लोगों को सपोर्ट देते थे, अब हमको कोई सपोर्ट नहीं मिलता हमारे टाइम पे। और वो कब से हुआ? जब से उन्होंने घर चेंज किया, नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट आ गया। समझे मेरी बात को? ये चीजें समझने की कोशिश करोगे तो बढ़िया रहेगा। क्या करोगे? सफेद पट्टी लगा दोगे, WC के आसपास सफेद पट्टी लगा दोगे। दूसरी अगली चीज, ईस्ट में अगर टॉयलेट आएगा सोशल कनेक्शंस नहीं बनेंगे, कॉन्टैक्ट्स नहीं बनेंगे। एक इंसान को पता है क्या फील होगा? यार मैं तो वहीं का वहीं हूं, जो मेरे आसपास थे वो आगे चले गए। कहीं ना कहीं ईस्ट की क्वालिटी और साउथ की क्वालिटी थोड़ी थोड़ी मिलती है। तो अगर ईस्ट का सोशल कनेक्शंस, एप्रिसिएशन भी ईस्ट देता है, अगर वहां पर टॉयलेट है तो क्या करोगे? हरी पट्टी लगा दोगे। अगर नॉर्थ में टॉयलेट है, नॉर्थ जैसे मैंने बोला नॉर्थ वेस्ट में व्हाइट पट्टी लगाओगे। नॉर्थ में अगर टॉयलेट है जो अपॉर्चुनिटी का होता है तो हरी पट्टी लगाओगे वहां पर भी। ईस्ट में और नॉर्थ में हरी पट्टी लगाओगे। समझे मेरी बात को? पायदान भी होना जरूरी है।
पायदान जो होगा नॉर्थ में और ईस्ट में हरा पायदान होगा। सॉरी, साउथ में किसका पायदान होगा? रेड पायदान होगा। वेस्ट में कौन सा पायदान होगा? व्हाइट पायदान होगा। साउथ वेस्ट में कौन सा होगा? येलो होगा। साउथ ईस्ट तो रेड आपको बता ही दिया है ना। ये जब चेंजेस करोगे ना छोटे छोटे, आप देखोगे, कहती है ना जो इस ब्रह्मांड में है वो ही हमारे पिंड में है, हमारे शरीर में है। तो हम जिस घर पे रहते हैं, जहां पर हमारा ये पिंड है, वो अगर खराब होगा फिर तो खराबी आएगी ना, फिर तो इफेक्ट होगा ना। बैलेंस तभी बोलती हूं, 5 एलिमेंट्स होते हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर और स्पेस। 5 जोन को बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर वो डिसबैलेंस्ड है, पतरी कितनी भी जबरदस्त है, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो ये चीज है, ये चीज को समझने की कोशिश करो। बाथरूम को एक बात बताते, स्पिक एंड स्पैन होना चाहिए। एक चीज बताती हूँ, जो साउथ है ना, साउथ का जो टॉयलेट होता है, साउथ वेस्ट का जो टॉयलेट होता है, साउथ ईस्ट का जो टॉयलेट होता है, एक गोल्डन कैंडल जला लिया करो। हर बाथरूम, जितने भी बाथरूम है, समुद्री नमक रखो। ये चीजें करने से आप देखोगे आप ये जो छोटी छोटी चीजें बताइए, ये छोटी है पर ये बड़े इफेक्ट्स लाएगी। ये बड़ी चीजें, बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में लेके आएगी। मेरी बात ध्यान रखना। एक चीज ये आपको समझ आ गई। एक है नॉर्थ ईस्ट का एरिया, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट की, बाथरूम के बारे में बात करते हैं। इस चीज का इलाज वास्तुशास्त्र में नहीं है। इस चीज का इलाज मेरे पास नहीं है। ये साइंस ने प्रूव किया कि 99% को लोगों को ला इलाज बीमारी जैसे कैंसर, ये सारी चीजें हो जाती हैं। समझे मेरी बात को पाशा लोगों, है ना। बहुत ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझने की कोशिश करो। और चीजें भी समझाऊंगी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है ना। बाकी ठीक है, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। और एक चीज बता देती हूँ, कंसल्टेशन जिनको चाहिए प्लीज व्हाट्सअप कर दो। मैं इतने कॉल्स नहीं उठा पाती, व्हाट्सअप कर दो, मैं आपको कॉल बैक जरूर करूंगी, है ना। थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, कंसल्टेशन में होती हूँ। और अब मैं जब लाइव आऊंगी तो इंस्टाग्राम पे आऊंगी, आपको भी पता है, तो फॉलो करना, @ShainaSeth शुरू कर दो, ठीक है पाशा लोगों। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करो, अभी करो, लाइक करो, लाइक। आप मुझे लाइक करोगे, यूनिवर्स आपको लाइक करेगा, हर बंदा आपको लाइक करेगा। बाकी शेयर करो पाशा लोगों, वीडियो को शेयर करो, इसलिए क्योंकि जिंदगी सबकी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।